राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार कुछ संत एक गांव में आए और वहाँ पर वह कुटिया बनाकर रहने लगे। वह कुछ दिन वहीं पर कुटिया बनाकर रहते रहे। एक दिन उनकी कुटिया के पास से एक बालक निकलता है और वह देखता है कि यहाँ पर तो एक कुटिया है जिसमें कुछ संत तपस्या करते हैं। तब उसने क्या किया, वह बालक अंदर गया, कुटिया के अंदर गया और उसने देखा कि वहाँ पर संत तपस्या कर रहे हैं। तब जिसके कारण और कुटिया की साफ सफाई नहीं हुई है, तब उस बालक ने क्या किया, उस कुटिया की साफ सफाई की और वहाँ से चला गया। अगले दिन वह बालक फिर उस कुटिया के पास से गुजरा। जब वह पास से गुजरा तब फिर उसने कुटिया की साफ सफाई की और फिर चला गया। तीसरे दिन वह बालक फिर आया, तब वह अपने साथ कुछ फल भी लेकर आया। तब उस बालक ने क्या किया, उस कुटिया की साफ सफाई की और उन फलों को उस कुटिया में छोड़कर चला गया। इसी प्रकार कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वह बालक कुटिया की जब सफाई करने के लिए आया, तब वह अपने साथ कुछ फल और कुछ ज़रूरत का सामान लेकर आया। जैसे ही उसने कुटिया की सफाई की और ज़रूरत का सामान वहाँ पर रखा और वहाँ से जाने लगा, तब वहाँ साधु एकदम उठा और उसने कहा कि तुम हर रोज़ सेवा करते हो, मुझे तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी लगी, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। चलो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, यह मंत्र गुप्त है, तुमने इसकी मन ही मन जाप करना है। और वह संत जो है उस बालक को मंत्र दे देता है और वह बालक मंत्र जैसे ही लेकर उस कुटिया से बाहर जाता है, वह बालक उस मंत्र का जाप मन ही मन कर रहा होता है। और वह रास्ते में क्या देखता है कि बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं जो राम राम का नाम जप रहे होते हैं। जो कोई वह जिस किसी को भी देखता है वह राम राम जप रहा होता है। वह बालक तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि जो मंत्र गुरु जी ने मुझे, उस संत ने मुझे गुप्त रखने के लिए कहा था, वो तो ये लोग सार्वजनिक जाप कर रहे हैं। तो क्या उस संत ने मुझे झूठ बोला? वह तो बहुत ही अचंभित होकर वह उस कुटिया में दोबारा से गया और साधु से बोला, हे साधु, आपने मुझे जो मंत्र दिया था, आप तो कहते थे कि ये गुप्त है, लेकिन वह मंत्र तो सभी लोग सरेआम सार्वजनिक ही जाप कर रहे हैं। तो वह साधु क्या करता है, अपनी झोली से एक पत्थर निकालता है और उसे देता है कि तुम ये पत्थर लेकर जाओ और इसको बाजार में तुमने इसे बेचना नहीं है, और जब इसे बेचना नहीं है तो सिर्फ इसका तुमने मूल्य लगवाना है, कितने का ये बिकेगा। चलो जी। तब वह लड़का उस कुटिया से बाहर निकला और वह आगे जाने लगा। जैसे ही कुछ दूरी पर गया, तब उसे वहाँ सब्जी वाला मिला। सब्जी वाले के पास जाकर उसने कहा, हे भैया, तुम ये पत्थर मुझसे लोगे? तो ये कितने में लोगे? वह सब्जी वाला बोला, देखो, मेरा काम तो सब्जी का है, यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन यह मुझे बाट का काम दे सकता है, इसलिए यह पत्थर तुम मुझे बाट के रूप में दे दो और मुझसे इसके बदले में इसके वजन जितनी तुम सब्जी ले जाओ। लेकिन वह बालक जो है वहाँ से पत्थर लेके आगे चलने लगा। जैसे ही आगे गया, वह एक सुनार की दुकान आई। वह सुनार की दुकान पर गया और उससे बोला कि ये पत्थर कितने का होगा? सुनार ने देखा कि यह पत्थर तो एक मामूली सा हीरा है। उसने कहा, ये पत्थर तो एक मामूली सा हीरा है, तुम ऐसे करो, मुझसे इसके बदले में 100 रुपया ले लो। तब वह बालक वहाँ से भी पत्थर लेकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही कुछ दुकानों पर ऐसे ही चलता रहा, आगे जाकर वह एक बहुत ही बड़ी सुनार की दुकान में गया, जहाँ एक ज्वेलरी था जो कि हीरों की परख रखता था। उसके पास जाने पर उस जोहारी ने कहा कि यह तो एक बहुत ही अच्छा हीरा है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? जब उस
जौहरी ने उसे देखा कि इसकी हालत तो बहुत खस्ता है। तब उसने कहा, मैं तुम्हें इसका कुछ मूल्य दे सकता हूँ, क्या तुम मुझे ये बेचना चाहोगे? वह लड़का उस हीरे को लेकर आगे बढ़ने लगा। तब उस जौहरी का आगे उसे उस्ताद मिलता है। तब वह कहता है कि यह तो बहुत ही कीमती हीरा है, जिसका मूल्य मैं नहीं लगा सकता हूँ और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इसकी कीमत अदा कर सकूँ। इन सभी चीज़ों से वह बालक जो है परेशान हो जाता है, क्योंकि इस एक पत्थर की कीमत सब्जी वाला कुछ सब्जी के भाव दे रहा था और कुछ 100 रुपये दे रहा था और कोई उसकी कुछ कीमत दे रहा था, और किसी ने उसे इस पत्थर की व्याख्या इस प्रकार से की कि यह बहुत ही कीमती हीरा है और मैं इसका मूल्य नहीं चुका सकता। तब वह बालक परेशान होकर फिर साधु के पास गया। साधु से बोला, साधु से पहले उसने प्रणाम किया और फिर बोला कि इस पत्थर की तो इस प्रकार से बाजार में व्याख्या की गई। तब उस साधु ने उसे समझाया, देखो, एक पत्थर की कीमत हर इंसान ने अपने अपने नज़रिए से लगाई। उसी प्रकार से राम नाम का सिमरन है, हर इंसान अपनी अपनी श्रद्धा भावना के साथ इसका सिमरन करता है। कोई तो उच्च उच्च स्वर में सिमरन करता है, कोई मन ही मन सिमरन करता है, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा भावना है। राम नाम तो एक ही है और उसकी भावना भी एक ही है, लेकिन उसका जाप करने का तरीका अलग अलग है। हर इंसान अपने अपने समर्था के अकॉर्डिंग, अपने अपने भाव के अकॉर्डिंग ही उसका जाप करता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में राम नाम को शामिल करना चाहिए और हर समय काम करते हुए, खाना बनाते हुए, पढ़ते हुए, दुकानदारी करते हुए, अन्य नाना प्रकार के कार्य करते हुए हमें राम नाम का सिमरन करना चाहिए। यह सिमरन चाहे हम जोर जोर से करें ताकि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाए, चाहे तो हम इसे मन ही मन करें ताकि हमारा मन शुद्ध हो जाए। ये हमारे पर निर्भर करता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हे राम, हे राम।